नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज पेट का एग्ज़ाम फर्स्ट पाली का हुआ है और सबसे पहले हम आपको कुछ क्वेश्चन के अपडेट्स दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से अपने क्वेश्चन को टेकल कर सकते हैं, मिला सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो मेमोरी में याद है, आपसे पूछा गया था कि कौन सी नदी है जो हिमालय तंत्र की नदी है। हिमालय तंत्र की नदी का मतलब कि कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है, कहाँ से, हिमालय से उसका उद्गम होता है। तो आपके ऑप्शन में था गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, हिमालय तंत्र की नदी है। बाकी गोदावरी और कृष्णा, ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। कहाँ की, प्रायद्वीपीय भारत की नदी है। तो आपका यहाँ पर तीसरा, दूसरा और तीसरा वाला जो ऑप्शन था ये आपका विकल्प सही होगा। कौन सी हिमालय तंत्र की नदी है, तो कौन सी है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र ये दोनों कहाँ की नदियाँ हैं, हिमालय तंत्र की नदियाँ हैं। उसके बाद एक पूछा गया था वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत बार आपको क्लास में पढ़ाया गया कि, और नदी वाला तो एकदम अच्छे से लिखवा के पूरा डायग्राम बना करके पढ़ाया गया था। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो बताओ किस राज्य में। सभी लोग इसको करके आए होंगे, जो नहीं करके आया होगा तो समझो कुछ नहीं पढ़ा। क्या नाम है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, असम राज्य में। उसके बाद चरक संहिता किससे संबंधित है, चार विकल्प वहां पर दिए थे, जिनमें एक था चिकित्सा। क्या था, चिकित्सा। तो चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा संबंधित, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है, चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है। एक मिलान करने वाला आपका आता, तो ये मिलान सही है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और उसके बाद में रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और सत्यशोधक समाज कौन, ज्योतिबा फुले। तो ये वाला जो आपका कूट दिया था, कूट में अलग अलग सीरीज में अलग अलग ऑप्शन थे। ठीक है, उस हिसाब से आप विकल्प को टेकल करे होंगे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और सत्यशोधक समाज कौन, ज्योतिबा फुले। ये आपका सही मिलान होगा, सही विकल्प होगा। ठीक है, मैथ का एक क्वेश्चन देखिए, ये विकल्प दिया हुआ है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताना है x की वैल्यू। तो आप ऐसे कर सकते हो कि √x रह जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, 14 का है। ठीक है, बराबर कितना, 72/56। 14 × 14, 14 चौको 56, 4 × 4 और कितना, 18 चौक 72, यानी कि √x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो x की वैल्यू दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, यहाँ पर इसका भी वर्ग कर दो, इसका भी वर्ग कर दो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 324। ये आपका सही आंसर होगा। 324 आपके विकल्प में था। आगे अलग अलग कई सीरीज में थी, एज तक थी, उसमें अलग अलग ऑप्शन में अलग अलग विकल्प दिए हुए हैं। तो आपका कौन सा सही क्वेश्चन होगा, 324 आपका राइट आंसर होगा। जो ये बंदा टिक किया होगा वो एकदम सही आंसर करके आया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मैं क्या था कि स्कूटर का दाम 30% बढ़ा दिया जाता है। 30% बोला जाता है कितना, 3/10, यानी स्कूटर का दाम क्या होता है, 30% घटा दिया जाता है। सॉरी क्या था, 30% घटा दिया जाता है। तो 10 से घट करके कितना हो जाएगा, 10 से घट करके कितना हो जाएगा आपका, 3 कम होकर के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद में खर्च में 10% की वृद्धि कर जाती है। ये आपका क्वेश्चन था। 10% की वृद्धि बोला जाए तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10, ठीक है, 1/10। 10 में की कमी कितना हो गया, बोलो जल्दी से, सॉरी 20%। क्वेश्चन क्या था, 20% बढ़ा दिया जाता है। तो 20% बोले तो कितना, 1/5। क्वेश्चन देखो, जो याद है उसी को डिस्कस किया जा रहा है, थोड़ा मेमोरी टेकल करके। ठीक है, 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 1 बढ़कर के 6 हो जाएगा, यानी रेशियो 10 रेशियो 7 और 5 रेशियो 6। 10 बचे 50 और 7 × 42। बताओ कितने की कमी हुई, कितने की कमी हुई, बताओ कितने की कमी हुई, 8 की कमी हुई। किस पे, 50 पे। 8 की कमी 50 थी, तो कितने परसेंट की कमी हुई, 100 पर आप बताओगे। 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 8 दूनी कितना, 16%। 16% की आपकी कमी होगी। ऑप्शन में था 16% की वृद्धि और 16% की कमी दोनों, तो आपको क्या बताना होगा, 16% की कमी होगी। ये दोनों जो मेरे मेमोरी में थे, मैथ के क्वेश्चन आप याद है, उसको मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, और धीरे धीरे याद आते रहेंगे। मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ जल्दी से जल्दी। तो इस तरीके से ये सभी आपके कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी तक दिमाग में है। धीरे धीरे करके और क्वेश्चन का डिस्कशन आपको किया जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन अभी और दिमाग में आ रहा है, पूछा गया था कई बार, भारत का पड़ोसी देश क्या, नेपाल। पूछा गया कि नेपाल से भारत के कितने राज्य टच करते हैं, तो आपको कई बार बताया गया। यहाँ पर क्या आपका उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड राज्य माना, फिर उत्तर प्रदेश, नेपाल से कौन सा, यूपी, 2 राज्य हो गए। उसके बाद यहाँ पर बिहार, क्या हो गया, बिहार, और बिहार के बाद यहाँ पर क्या हो गया आपका, बोलो, बिहार के बाद यहाँ पर आपका होगा पश्चिम बंगाल,
और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ लास्ट में एक राज्य होगा सिक्किम। कौन सा? सिक्किम। तो यही पूछा गया था कुल कितने राज्य, तो बताओ ऐसे काउंट करके आपको बताया गया था कितने राज्य जो नेपाल से की सीमा बनाते, बोलो कितने राज्य हैं? 5 राज्य। बहुत अच्छे से गंगा नदी तक जियोग्राफी के जितने क्वेश्चन आए हैं आपको बहुत अच्छे से करा, अभी तक 3 क्वेश्चन आप देख चुके हो, ठीक है। नेपाल से कुल कितने भारत के राज्य हैं जो अपनी सीमा बनाते हैं, बोलो कितने राज्य? 5 राज्य। तो आपके 1 2 3 4 5 करके ऐसे था, तो आपको 5 ऐसे हिंदी में लिखा हुआ था 5, ठीक है। इसको आपको सही टिक करना था, जो 5 राज्य को सही टिक किया होगा उसका ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन जो रिकॉल कर रहे हैं, पूछा गया था कि लोकसभा में, इसमें लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं, तो क्या बताओगे? 552 सदस्य। वर्तमान पूछा तो 545 होते हैं, मैक्सिमम पूछता तो क्या बताओगे? 552 सदस्य। मैक्सिमम लोकसभा में कितने सदस्य? 552 सदस्य। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। कौन सा? 500। अलग अलग सेट में अलग अलग ऑप्शन था। 552 सदस्य कहाँ पर? लोकसभा में, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आप करके आएंगे, आई होप, ठीक है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपका था ऐसे करके विकल्प दिया हुआ था 2 3 4 और इसको सही क्रम में सम्मिलित करना, ठीक है, कि पहले कौन आया। तो एक था आपका शेरशाह, एक था आपका इल्तुतमिश, ठीक है, शेरशाह, इल्तुतमिश और उसके यहाँ पर शायद अकबर था, अकबर, और फिर आपका मोहम्मद बिन तुगलक और फिर इल्तुतमिश। कौन सा? इल्तुतमिश था। इसका सही क्रम आपको बताना था, तो आपको पता होना चाहिए पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, इल्तुतमिश आता है, ठीक है। कौन सा? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बाद तुगलक वंश, ठीक है। तुगलक वंश मतलब मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, ठीक है, MBT। उसके बाद में शेरशाह का क्रम होता है, शेरशाह 40 से 45 के बीच शेरशाह रहता है, शेरशाह, और उसके बाद 56 से कौन होता है? अकबर। तो ये आपका क्रम क्या है? सही क्रम। इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह और अकबर, ये वाला क्रम आपका एकदम सही वाला क्रम है। तो ये बीएड के आपके पेट पेपर के कुछ जो याद मेमोरी वाले क्वेश्चन थे, कुछ मैथ के क्वेश्चन हमने देखे, और एक कौन सा क्वेश्चन? इतिहास का क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, जियोग्राफी के क्वेश्चन, तो आप अच्छे से देखे ही, ठीक है। तो ये कुछ 8-10 क्वेश्चन हमारे डिस्कशन के थे। अभी तुरंत हम झट से दूसरा वीडियो भी लेकर के आएंगे, जो क्वेश्चन हमारे पास कलेक्ट होते चले जाएंगे। मेरे मेमोरी में था जो मुझको याद था, ठीक है, उस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया गया है, किस तरीके से सोल्यूशन है। आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। आग लगा दीजिए तुरंत, जितने भी हो सबको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ तक पहुँचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। दूसरा वीडियो 5-7 मिनट का हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, जैसे जैसे हमको क्वेश्चन रिकॉल होंगे, पता होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।